गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने गुरुअष्टम का जो प्रथम श्लोक है संसार दावानल, उसका अर्थ करने के लिए कहा है। संसार दावानल लीढ़लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सर्वप्रथम कह रहे हैं कि संसार दावानल लीढ़लोक कि जो संसार है, संसार का एक विशेषण दिया कि ये क्या है, ये एक दावानल है। दावानल अर्थात कि वन में लगने वाली आग, जहाँ पर वृक्षों के आपसी घर्षण के कारण स्वतः ही क्या होता है, वन में आग प्रकट हो जाती है। तो उसी प्रकार से संसार को क्या बताया, संसार को बताया दावानल। ये संसार भी क्या है, संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनका आपस में बहुत से कारणों से कृष्ण इतर कामनाएं होने के कारण कि कृष्ण की सेवा को छोड़ करके अपनी स्वसुख भोग की कामनाएं, अपनी इंद्रिय को तृप्ति करने की कामना, इसके कारण क्या होता है, उनमें आपस में क्या होता है, आपस में घर्षण मतलब कि एक दूसरे की कामनाओं को लेकर के, अपनी कामनाओं को लेकर के। तो क्या होता है, अग्नि प्रकट होती है। अग्नि अर्थात कि वही सब कुछ क्लेश कष्ट और वो सब मन में अशांति, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अथवा अपने स्वार्थ में बाधा पहुंचने पर दूसरे व्यक्ति के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, वैर करना। तो ये संसार क्या है, इस संसार में ही होता है। ये संसार एक दावानल है। फिर बताया संसार दावानल लीढ़लोक कि इस जगत के जो लोग हैं वो इस संसार रूपी दावानल के द्वारा क्या है, ग्रस्त हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। त्राणाय मतलब उनकी रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा कैसे करते हैं, जैसे कि गुरु महाराज जी कहते थे कि जो दावानल है, वन में जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए कितना ही प्रयास क्यों ना किया जाए, अपने आप से उसको नहीं बुझा सकते। कितने ही फायर ब्रिगेड्स बुला ली जाए, किंतु यदि वन में आग प्रकट हो जाए, आग लग जाए, तो फिर उसको नहीं बुझा सकते। जैसे गुरु महाराज जी कहते थे कि एक समय वो 4 धाम की यात्रा पे जा रहे थे, तो बद्रीनाथ से पहले वहाँ के जो वन है, वहाँ पे अपने आप ही क्या हुआ, वृक्षों में आग लग गई और पूरे के पूरे जो जंगल है सबके सब जल रहे हैं। तो उसको अपने प्रयास करने से बुझा नहीं सकते। कब बुझेगा, कि जब वर्षा होगी। वर्षा होने से क्या होगा, वर्षा होने से वो बुझेगा, अपने आप से किसी प्रयास से बुझेगा नहीं। इसी प्रकार से गुरु जी को क्या बताया, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। गुरु जी कहते हैं कि करुणा की वो घनीभूत मूर्ति है। जैसे बादल होता है, बादल में क्या होता है, पूरी की पूरी इसमें जो
पानी होता है, एक घनीभूत उसकी अवस्था है। तो जब वो बादल बरसते हैं तभी क्या होता है, संसार रूपी जो दावानल जो है वो बुझता है। इसी प्रकार से जो गुरु है वो कौन है, कारुण्य घना घनत्वम, करुणा की घनीभूत मूर्ति है। वो क्या करते हैं, वही इस संसार रूपी दावानल की अग्नि को शांत कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वो अपने उपदेशों के द्वारा, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि संत एवास से छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और बार बार कथा कीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं, जीव को समझाते हैं, बताते हैं कि वो जगत में आया क्यों है, उसके आने का उद्देश्य क्या है, किस कारण से उसको संसार रूपी जो ताप है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक जो ताप है, उसको बार बार जर्जरित करते हैं। तो उसको भली भांति समझाते हैं कि कैसे इससे बाहर निकलना है। तो वो क्या करते हैं, उसका उनसे रक्षा करते हैं। फिर यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे गुरु की चरणों की वंदना करता हूँ, जो क्या है, जो गुणानवस्य, गुणों के अर्णव अर्थात गुणों के समुद्र हैं, गुणों के भंडार हैं। तो ऐसे गुरु से कल्याण प्राप्त करने की आशा से मैं क्या करता हूँ, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, मैं ऐसे गुरुपाद पद्म की चरणों की वंदना करता हूँ, जो संसार रूपी दावानल से जो जीवों की रक्षा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। संसार दावा नल नीर लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो गुरुदेव के मुख से और प्रभु जी के मुख से भी सुना कि जब जीव के जीवन में ऐसा हो जाए कि उसको ये संसार दावानल रूप लगने लगे, पहले तो हमें ये संसार दावानल लगता ही नहीं है, तो उस स्थिति तक हम आ जाएं, जैसे कि सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, के आमी केने आमाए जारे तापत्र, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं केने आमाए जारे तापत्र, उनको प्रतीत हो रहा है कि मैं त्रिताप से दग्ध हूँ। तो वहाँ तक आने का भी एक प्रोसेस है। संसार दावानल लगे, इस तक आने के लिए भी हमें बहुत समय लग जाता है। तो संसार दावानल लीड लोका, ये संसार पहले तो मेरे को दावानल लगने लगे, वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद लगेगा, तब हमें गुरु और गुरु के वचनों को तब लगेंगे कि वो मेघ के समान है, अन्यथा वो सिर्फ एक शब्द के रूप में ही ऐसे इधर उधर हो जाएंगे। तो संसार दावा नल्ली लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। दावानल नील शब्द संसार दावानल लीड लोका शब्द का उच्चारण जो है वो है संसार दावानल। ये तो स्पष्ट है, संसार जो है ये दावानल के समान है। दावानल की व्याख्या अभी हम लोगों ने हमारे नव किशोर प्रभु जी से श्रवण कर ली। दावानल मतलब वन में अपनी आप से लगने वाली जो अग्नि, उसको बोलते हैं दावानल। उसको कोई लगाता नहीं है, अपनी आप से लगती है। संसार दावानल, इसकी तुलना कर दी संसार की जिसमें हम लोग रहते हैं, अथवा
जो चतुर्दश भुवन है, जड़ जगत, जड़ जगत को ही एक साथ में क्या कहते हैं? संसार। और जो भगवान का धाम उसको क्या कहते हैं? कृष्ण संसार। संसार शब्द का अर्थ बहुत अच्छा वाला भी है। संसार शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? ऐसे नवल किशोर प्रभु संस्कृत के अनुसार बता सकते हैं? कंसारी रपी, ये जो श्लोक है आता है, देखो ये श्लोक है भागवत का, इसमें लिखा भागवत का है, संशय भी है थोड़ा सा, ऐसा लगता है जो वहीं का नहीं भी हो सकता जो अग्नि पुराण का है। कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय त्याज ब्रज सुंदरी, गीत गोविंद का है। ये शिला जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित गीत गोविंद का श्लोक। उसमें लिखा जो शब्द कंसारी रपि, पहला शब्द, तो दूसरा लिखा संसार वासना। उसका अर्थ शिला प्रभुपाद जी ने किया कि संसार शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्यक सारभूता। संसार मतलब सम्यक सारभूता, रास लीला वासना, अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में संसार वासना थी, इसलिए उन्होंने रास लीला प्रारंभ करवाई। उसमें वो आबद्ध थे, रास लीला वाली वासना से आबद्ध थे। तो संसार किसको कह दिया? सम्यक सार, अर्थात संपूर्ण रूप में सारमय वस्तु। तो ये जो संसार है जिसमें हम रहते हैं, इसका सार क्या है? इसका सार जो है वो क्या है कि ये अनित्य है। इसका सार है ये दुखप्रद है। इसका अर्थ है कि इसका सार क्या है? यहाँ पर आपको कष्ट ही कष्ट दिए जाएंगे, ये इसका सार है इस संसार का जिसमें हम रहते हैं, इसलिए इसको संसार कहते हैं। किंतु संसार शब्द अपने आप में उसका जो अर्थ है वो क्या है? सम्यक सार, इसलिए उसको क्या कहते हैं? संसार। सम्यक सार, वास्तविक उसका सार क्या है? इस संसार का जो सार है वो क्या है? दुख, अनित्यता, कष्ट और मिश्रित सुख और केवल शरीर से संबंध वाली वस्तुएं, मन को प्रसन्न करने वाली वस्तुएं, आत्मा का जहाँ पर कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस संसार को क्या बोलते हैं? बद्ध जीवों का संसार। ये बद्ध जीवों का संसार है। और जो वैकुंठ लोक है, कृष्ण लोक है, उसका क्या नाम हो गया? कृष्ण संसार। वो कृष्ण संसार है, अर्थात वहां पर कृष्ण की वासना के अनुसार, कृष्ण की कामना के अनुसार सारा कुछ करने वाले प्राणी, सारा कुछ करने वाली वस्तुएं होती हैं, इसलिए उसका नाम कृष्ण संसार। वहां का सार क्या है? सभी के सभी प्राणी कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही जीवन धारण करते। वहां की समस्त वस्तुएं कृष्ण के सुख के लिए हैं, उनकी ही कामनाओं को समझने, जानने, पूर्ण करने के लिए हैं। और ये जो संसार है इसमें समस्त प्राणी, समस्त बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में ही लिप्त रहते हैं। इस संसार का सार यही है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? संसार, और उसको भी कहते हैं संसार। किंतु वो है कृष्ण संसार और ये है बद्ध जीव का संसार, ये कारागार, ये माया का संसार। और वो कौन सा संसार है? भगवान का। तो इसे संसार शब्द का अर्थ कर दिया सम्यक सारभूता।
रासलीला वासना, अर्थात श्री कृष्ण का तो रासलीला वाला वासना, उनका अर्थात उनके हृदय की वासनाओं का जो सार भी है वो क्या है? रासलीला। उनके हृदय की वासनाओं का जो सार अर्थात उनका जो संसार वो क्या है? रासलीला, आनंदमयी लीला। और हम लोगों का जो संसार है इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी दुख प्रदान करने वाली भोगमयी जो वासनाएं, उसका संसार, माया वाला संसार। तो यहाँ पर जिस संसार की बात कर रहे हैं, संसार दावानल, कौन सा संसार? बद्ध जीव के द्वारा, माया के द्वारा निर्मित संसार। कृष्ण के द्वारा निर्मित संसार, कृष्ण के अप्राकृत इंद्रियों को सुख देने वाला संसार, वो अलग है। वो वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन, उसके सारे स्थान। ये इस श्लोक में पहला श्लोक जो हम लोग अभी आज श्रवण कर रहे हैं, श्री गुरुवाष्टकम का, श्री गुरुवाष्टकम, संसार, तो कौन से वाला संसार? बद्ध जीव का संसार, माया के द्वारा निर्मित संसार। ये वाला जो संसार है ये कैसा है? दावानल के समान। वो वाला संसार, कृष्ण संसार, वो दावानल के समान नहीं है। वो कैसा है? इसका जस्ट अपोजिट, चंद्र की सुशीतल किरणों से भी अत्यधिक और सुशीतल, जिसकी तुलना नहीं है इस जगत में। वो संसार अलग, ये संसार अलग। तो इसलिए जो इस श्लोक में बात की जा रही है, बद्ध जीव का संसार, माया के द्वारा निर्मित संसार, जड़ जगत, जिसको चतुर्दश भुवन कहते, त्रिलोकी कहते, ये एक साथ में सारा कुछ मिलाकर के क्या कहलाता है? बद्ध जीव का संसार, माया का दुर्ग। माया देवी इस दुर्ग को बना करके रखती हैं, ये उसका किला है बहुत बड़ा माया का। तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो संसार दावानल, उसके बाद में जो तीसरा शब्द है वो क्या है? लीड। लीड शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर लिखा, लीड शब्द का अर्थ है संतप्त। लीड मतलब, उच्चारण ठीक है मेरा संस्कृत का? लीड, लीड, बाद में जो लिखा है ली तो समझ आता है, ला को बड़ी ई की मात्रा, वो तो ली हो गया। लीड, उसके बाद में जो शब्द है वो क्या लिखा हुआ है? हैं? कौन से वाला? आना ना, उदाहरण दो, कोई शब्द बोलो। ढक्कन वाला, ढा, ढक्कन। तो ढा हो गया तो फिर कैसे बोलना पड़ेगा? लीढ़ा, लीढ़, लीढ़ शब्द है, ठीक है। संसार दावानल, संसार, हम उच्चारण जो करते हैं कीर्तन के रूप में, उसमें क्या आता है? संसार दावानल लीढ़ लोका। लीढ़, मेरा उच्चारण ठीक नहीं है, लीढ़, ढा होना चाहिए, ढा ढक्कन वाला लिखा हुआ है जो। संसार दावानल लीढ़, लीढ़ लोका। लीढ़ शब्द का अर्थ क्या है? संतप्त। इस संसार में, माया के संसार में जो संतप्त हैं, कौन? संसार दावानल लीढ़ लोका। लोका मतलब मनुष्य। लोक शब्द का अर्थ क्या कर दिया? मनुष्य, लोग, वो हो गया लोक। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, उसके बाद में आया ये संसार में तो दावानल लगा हुआ, और उसमें जो लोग रहते हैं
वो क्या होते हैं? उसके द्वारा, अग्नि के द्वारा संतप्त होते हैं। संतप्त होना क्या होता है? उसके द्वारा झुलसते रहते हैं, कभी थोड़ा, कभी अधिक, कभी कुछ और अधिक, कभी कुछ कम, कभी और कुछ कम, किंतु सब समय ही अलग अलग प्रकार से इस संसार रूपी जो अग्नि, इसके द्वारा वो संतप्त रहते हैं। कभी शारीरिक रूप में, कभी मानसिक रूप में, कभी तो कामनाओं के पूर्ण नहीं होने पर, कभी किसी के द्वारा अत्याचार करने पर, कभी स्वयं के ऊपर ही अपने आप से मूर्खता के कारण, अनेक अनेक कारणों से एक व्यक्ति यहाँ पर सब समय कैसा रहता है? संतप्त। जैसे प्रीति दीदी ने बतलाना प्रारंभ किया था कि हम लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि हम लोग संतप्त हैं। हम लोगों को चारों ओर से आग ने घेरा हुआ है, ये हम लोगों को अनुभव नहीं होता। तो उस अनुभव तक आने के लिए ही पहले गुरु कृपा करके क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को अपना संग प्रदान करके, कृपा पूर्वक स्वयं ही एक व्यक्ति के जीवन में उदित हो करके वो क्या कर देते हैं? सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ये अंतर सिखलाते हैं कि सुखमय जीवन और दुखमय जीवन किसको कहते हैं। सुखमय जीवन क्या है, दुखमय जीवन क्या है, इसके विषय में कुछ न कुछ वार्ता करके एक व्यक्ति को समझाना प्रारंभ करते हैं। किंतु उदित होते हैं वो स्वयं ही, उनको हम उदित नहीं करा सकते। जैसे मेघों को हम इच्छा करने से भी क्या मेघ को इस जगत में ला सकते हैं? मेघ को ला सकते हैं ना? नहीं ला सकते। साधारण व्यक्ति नहीं ला सकता, नियम यही है कि नहीं ला सकते। किंतु किसी किसी विशेष व्यक्ति में इस प्रकार का योग्यता भी है। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं स्वामी हरिदास ब्रज में रहते थे। श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के समकालीन, उनके साथ में कुछ संबंध भी, मिलना जुलना इत्यादि। वही स्वामी हरिदास जी, उन्होंने जिस समय इच्छा करना, एक संगीत में एक सुर है जिसका नाम मल्लार, मल्लार बोलते हैं ना, मल्हार, जो भी बोलते हैं उसमें मल्लार, राग बोलते हैं इसको, राग और रागनियां होती हैं। तो मल्लार राग जिसको आता मतलब केवल सीखने से ही आ नहीं जाता, उसका एक अलग प्रकार का हृदय का स्थिति, तब वो हृदय की किसी विशेष गुफा में से होकर के वो राग जब निकलता है, तब मेघ जो है साथ साथ में अपने आप से आकाश में छा जाते हैं और वो उस प्रकार का संगीत गान करेंगे कि इच्छा करने से केवल मात्र फुहारें आएंगी, छोटी छोटी जल की बूंदें, फुहार आएगी केवल। उनके इच्छा करने से कुछ थोड़ी वर्षा आएगी, उनके इच्छा करने से सूर्य रहते रहते भी मेघ नहीं दिखलाई देने पर भी वर्षा आएगी। ये इस प्रकार का रागों का बताया। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण झूलन के लिए श्रीमती राधा रानी को मना करके लाते हैं, उस समय मल्लार राग में गाते हुए वो केवल किन मेघों के जल को लाते हैं जिससे केवल फुहार आएगी, छोटी छोटी, और परम आनंदित करेगी, वर्षा नहीं होएगी।
तो ये एक अलग प्रकार का प्रक्रिया, किंतु सभी लोगों के लिए ये संभवपर नहीं है। इसलिए हम लोग मेघों को उसके तुलना क्या किया, त्राणाय का अर्थ क्या किया पहले। त्राणाय मतलब उद्धार करने के लिए। उद्धार करना मतलब उस प्रकार की अग्नि से उनका बचाव करना जिससे वो संतप्त हो रहे हैं, उससे उनको निकालना। उनको भले ही समझ नहीं भी आ रही, जैसे अधिकांश हम लोग जो हैं, हम लोगों को क्या पता था कि संसार जो दावानल है, हम लोग तो इसमें बड़े ही प्रसन्न हैं। पढ़ना है, लिखना है, पैसा इकट्ठा करना है, लड़कियों के साथ में घूमना है, बहुत बड़ा घर बनाना है, ऐसे कर देना है, वैसा कर देना है, जमीन आकाश एक कर देना, पता नहीं क्या क्या। हमारा तो उस तरह का एक जीवन चल रहा था। कहाँ उसमें प्रयास, कहाँ अनुभव की अग्नि है, कहाँ ये प्रार्थना कि इस अग्नि से मेरी कोई रक्षा करे, कुछ भी तो नहीं पता। तो इसीलिए हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है। अर्थात हम लोग, जिस व्यक्ति को पता चलता आग का, मेरे को आग संतप्त कर रही है, उससे भी बहुत गई बीती वाली अवस्था में, जिससे हम लोगों को क्या होता है, ये तक सेंसिटिविटी भी नहीं होती। प्राण है पड़े, प्राण है, अभी मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु मेरी हो नहीं सकती, क्योंकि मैं कौन हूं, भगवान का विभिन्न अंश हूं। भगवान का अंश होने के कारण मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इससे मृत्यु तो नहीं हुई है, किंतु क्या है, मृत्यु नहीं होने पर भी, सांस कुछ कुछ चलने पर भी, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे अंग प्रत्यंग में कहीं पर भी सेंसिटिविटी नहीं है। अगर कोई सुई भी लगाए तो भी मेरे को कोई असुविधा नहीं होती। कोई अगर कोई अंग काट भी दे तो भी मेरे को असुविधा नहीं होती। अर्थात मैं कैसे वाली अवस्था में हूं, लगभग मरने जैसी अवस्था में। इसी को बोलते मरने जैसी अवस्था। एक बच्चा था हमारे पूर्व आश्रम में, घर के सामने रहता था, एकदम सामने वाला घर उसके पास में बिल्कुल रहता था। रात को 2:30-3 बजे के करीब उनके घर पर माता जी गई। वो कोई बुलाने आया होगा, कुछ होगा। मैं बहुत छोटा, सिर्फ मेरे को लगता है वही एक बात है जो मेरे को स्मरण अपने बचपन की, बाकी कुछ स्मरण भी नहीं है। तो उस घर में गए तो उनका बच्चा जो है वो मेरे से थोड़ा सा बड़ा था आयु में। वो लेटा पड़ा है और उसको सुई मार रहे हैं पैर में, कभी हाथ में। तो देख करके मन में होता है ये सुई क्यों मारते हैं, सुई क्यों मारते हैं। तो कहते हैं और जोर से मारो, पता चले जी अभी जीवित न मर गया। और जोर से मारो सुई, पता चले जीवित न मर गया। वो पैर हिलाता ही नहीं जितना सुई मारते, हाथ हिलाता ही नहीं जितना सुई मारते, कुछ नहीं होता। तो उसी से धीरे धीरे फिर पता चला ये मर गया। तो इस प्रकार से हम लोग मरे हुए तो नहीं हैं, हम लोगों का श्वास चल रहा अभी। वो लगभग उस अवस्था में 1-1.5 घंटा रहा। थोड़ा 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 नाक के आगे रुई रखते हैं तो कुछ हिलता है, तो उससे पता चलता है श्वास तो है। इसी प्रकार का हम लोगों का अवस्था, हम लोगों को इसलिए गुरुपाद पद्म स्वयं ही आकर के पहले क्या करते हैं, त्राण आए, उद्धार करते हैं। किस अवस्था से, उस प्रकार की जो इनसेंसिटिविटी वाली अवस्था, उससे मेरे को पहले कहाँ तक लाते हैं कि इसमें इतनी सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाए, इतना इसको सुई लगे तो इसको पता चले। और अगर इसको कोई चींटी काटे तो इसको पता चले, ये हाथ हिलाए, पैर हिलाए, आंख खोले थोड़ी सी, किसी को पहचाने, इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार वाली अवस्था तक पहले ला करके खड़ा करते हैं। इसी को बोल रहे हैं त्राणाय कारुण्याय, कारुण्य घना घनत्वम। ये किंतु सभी लोग नहीं कर सकते। ये जो कारुण्य का मतलब करुणा,
घना घनत्वम, इसका अर्थ क्या किया? घना बोलते ना, घने मेघ आ गए। ये दूध बड़ा घना है, मतलब गाढ़ा, गाढ़। कारुण्या, जिसके हृदय में गाढ़ करुणा होती है। घना घनत्वम, घने मेघों के समान। घना घनत्वम, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले वाला घन का अर्थ क्या है, दूसरे वाले का क्या है? एक घन शब्द जो व्यवहार किया उसका अर्थ है मेघ। घन श्याम, मेघ के जैसे श्याम, कृष्ण। श्याम वर्ण उनका जो वो कैसे वाला है? मेघ के जैसा श्याम। राम भगवान का जो वर्ण है वो कैसे वाला है? उनको क्या कहते हैं? कौन से श्याम है वो? दूरवा श्याम। कृष्ण का नाम है घन श्याम, भगवान रामचंद्र का नाम है दूरवा श्याम। दूरवा मतलब घास। घास जब एक दो तरह की घास है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं लश ग्रीन, मतलब कि एकदम चमकती हुई हरियाली वाली, और एक दूसरी होती है जो अपने आप में डार्क ग्रीन कलर को लिए रहती है, वो बिल्कुल काले की तरफ लेके जाता है उसको। तो वो जो काले की तरफ लेकर के जाता है उसको बोलते हैं दूरवा घास, दूरवा श्याम। तो भगवान रामचंद्र दूरवा श्याम और कृष्ण कौन है? घन श्याम। तो घन शब्द किसका अर्थ है? मेघ का। एक घन का अर्थ क्या हो गया? मेघ। घना घनत्वम, पहले वाला जो घना है उसका अर्थ क्या है? गाढ़ा। और दूसरा जो है घन, उसका अर्थ क्या है? मेघ। इसलिए त्राणाय कारुण्याय घना घनत्वम, कारुण्य के साथ में तो घना, घनी करुणा, और घन मतलब मेघ, यही अर्थ हुआ। तो घना घनत्वम, घने मेघों के सदृश्य, करुणा रूपी घने मेघों के सदृश्य। स्पष्ट हुआ शब्द अर्थ अभी तक? संसार दावानल, दावानल को और अगर तोड़ दें, विच्छेद कर दें संधि का, तो क्या निकलेगा? दाव प्लस अनल। अनल मतलब अग्नि और दाव मतलब वन, वन में लगी हुई अग्नि। संसार दावानल, संसार शब्द का अर्थ क्या किया था? ना, संसार शब्द का अर्थ करो केवल। सम्यक सार रूपी वासना, संसार। फिर दावानल, दाव शब्द का अर्थ क्या हुआ? वन। अनल शब्द का अर्थ क्या हुआ? अग्नि। फिर आया था संसार दावानल लीढ़, लीढ़ शब्द का अर्थ क्या किया? संतप्त। लोक, संसार दावा नल लीढ़ लोका, लोका मतलब मनुष्य, लोग, इसमें रहने वाले। फिर त्राण आए, त्राण आए मतलब उद्धार करने वाले, त्राण आए उद्धार करने के लिए, त्राण आए उद्धार करने के लिए। कारुण्य, कारुण्य मतलब करुणा रूपी, करुणा अर्थात किसी के दुख को देख करके उसमें स्वयं दुखी हो जाना, इसको कहते हैं करुणा। हृदय रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ जाए, उसकी सहायता करने की इच्छा आ जाए, उसके पास जाकर के उसकी जो सहायता कर सकते वो मैं कर दूं, चाहे मेरा अपना समय कुछ चला जाए, अपना कुछ धन चला जाए, मेरा अगर जो कुछ है सब कुछ दे करके मैं क्या कर देता हूँ? इस व्यक्ति की सहायता कर देता हूँ। जब इस प्रकार की भावना हृदय में
पूरी मिश्रित हो जाती है कि ये मेरा अपना है, इसका सब कुछ मेरे को करना है, करने पर मेरे को मेरी हानि कुछ होएगी नहीं, उल्टा मैं तृप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की सारी भावना को लेकर के जब कुछ होता है तब उसको क्या कहते हैं? करुणा। ये करुणा, हृदय रोता है, कामना आती है, व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, उसको अपने से भी अधिक अपना मानते हैं। इस प्रकार का जब चित्त वृत्ति उन्नत हो जाता है, उसमें उससे कुछ करुणा जिसके ऊपर करते हैं उससे कुछ कामना नहीं करते। जैसे मेघ वर्षा कर देंगे तो मेघ आपसे वापस कुछ आशा नहीं करते, आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं। तो उस प्रकार की वृत्ति जब हो जाती है किसी की, तब वो क्या कर सकता है? करुणा। मेघ के भीतर में जल आ गया तभी तो वो जल बरसाएगा, तभी तो मेघ हो, नहीं तो मेघ कहां से? तो इस प्रकार की समस्त वासना कामना जिस हृदय में आ जाती वो कर सकता है करुणा। तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? वो केवल करुणा नहीं कर रहे। कौन सी वाली करुणा कर रहे हैं फिर? घना, बहुत घनीभूत करुणा। घनीभूत करुणा अर्थात बहुत अधिक जल को लेकर के अपनी सारी जो एनर्जी उसको पूरा एकत्रित करके किसी स्थान पर वो उसको उड़ेल देंगे। इसको फिर क्या बोलते हैं? घना, घनी करुणा, बहुत अधिक करुणा। छोटी मोटी करुणा से होता नहीं। संसार के व्यक्ति का इनसेंसिटिविटी वाली स्थिति से सेंसिटिव वाली स्थिति में आना थोड़ी बहुत करुणा से नहीं होता। बहुत बड़ी करुणा जब मिलती है, बहुत घनी करुणा, तब जाकर के इसके कुछ अंग प्रत्यंग में जो आलोड़न है अर्थात हलचल, कुछ हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, बुद्धि से कुछ करना, आंखों को कुछ खोलना, इधर उधर कुछ देखना, सिर हिला लेना, कुछ ताकत आ जाना, ये सारा कुछ कैसे संभव है? जब घनी करुणा प्राप्त होती है। इसलिए उसको बोल रहे हैं घना, घनत्वम। घनत्वम अर्थात घन, दूसरे वाले का अर्थ क्या हो गया? मेघ। घने मेघ के समान। मेघ अपने आप से आकाश में आ जाता, साधारण लोगों के लिए, उनको संतप्त देख करके, बहुत अधिक झुलसते हुए देख करके, गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, ये पसीने पसीने हो रहे हैं, इनको सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। इसलिए मेघ अपने आप से जैसे आकाश में आ जाते हैं, उसी प्रकार से घनी करुणा को लेकर के अपने साथ में जो मेघ के समान मेरे जीवन में आकर के उपस्थित हो गए, इस प्रकार का त्राणाया कारुण्य घना घनत्वम। उसके बाद प्राप्तस्या, मैंने उनकी करुणा को प्राप्त किया है। किस प्रकार से? जैसे नवकिशोर प्रभु जी ने पहले पहले बताया कि गुरुपाद पद्म ने अपना दर्शन दिया, उन्होंने कुछ उपदेश किए, उन्होंने अपना बना लिया, उन्होंने विशेष शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी, दिव्य ज्ञान, और फिर दृष्टि रखनी प्रारंभ की, क्या करता क्या नहीं करता, फिर उसका पालन पोषण, उसके भूल करने पर उसको सुधार करने के लिए उपदेश, उसके अच्छा करने पर और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते चलो,
इस प्रकार का जो सारी वस्तु जिनसे प्राप्त हुई है मेरे को, उसके लिए कह रहे हैं प्राप्तस्या, उनसे प्राप्त करके। क्या प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? तो कह रहे हैं जो गुरुपाद पद्म वो कैसे हैं? कल्याण गुणार अर्णवस्या, गुण प्लस अर्णव प्लस अस्से, इसी को एक साथ में क्या कह दिया? गुणार्णवस्या। वो कौन है? गुणों के अर्णव हैं। अर्णव मतलब समुद्र। कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण किसको कहते हैं? मंगलमय। एक और अर्थ है इसका। कल्याण का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाले। श्रील प्रभुपाद जी ने अर्थ किया कि श्री कृष्ण वो राधा रानी को पुकारते हैं कल्याणी। श्री कृष्ण राधा जी को पुकारते हैं कल्याणी। निर्धूता अमृत माधुरी परिमला कल्याणी बिंबाधरो। ललित माधव में ये शब्द आया, श्रील प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ किया कल्याणी। कल्याणी शब्द का अर्थ किया आनंद विग्रहे। हे राधे तुम कौन हो? कल्याणी। हे राधे तुम कल्याणी हो, अर्थात आनंद प्रदान करने वाला विग्रह हो, आनंद की साक्षात मूर्ति हो। आनंद विग्रह किया कल्याणी शब्द का अर्थ। तो कल्याण शब्द का अर्थ क्या हुआ? आनंद के विग्रह। तो इसलिए प्राप्तस्या कल्याण, जिनसे मैंने क्या किया है? कल्याण प्राप्त किया है। अर्थात क्या प्राप्त किया है? आनंद प्राप्त किया है। अभी तक कैसे वाली अवस्था थी? निरा आनंद वाली, निरानंद वाली। अब कैसी प्रारंभ हुई अवस्था? कल्याण वाली। प्राप्तस्या, जिनसे मैंने क्या किया? प्राप्त होकर कल्याण। कल्याण का अर्थ हो गया आनंद। और गुणार, गुण अर्णव। गुण अर्णव मतलब गुण के निधि, गुण के भंडार, गुण के समुद्र, अर्थात जिनमें अथाह गुण हैं। और अथाह गुण कहने से भी चलेगा नहीं, जिनमें समस्त अप्राकृत गुण हैं। प्राकृत गुण हो सकता बहुत सारे दिखलाई भी ना दें। प्राकृत गुण मतलब इस जगत वाले गुण। जैसे कोई एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव के लिए बोलता था, कोई एक व्यक्ति, क्या पहले उनका नाम था अरण्य महाराज, बाद में नाम हुआ प्रेम प्रयोजन। संन्यास छोड़ दिया, विवाह कर लिया, इससे नाम हो गया था प्रेम प्रयोजन। ब्रह्मचारी नाम पहले आश्रम में रहता था तब भी प्रेम प्रयोजन था, दीक्षा लिया था, इसलिए संन्यास वाला नाम बाद में छोड़ दिया लोगों ने बोलना। गुरुदेव ने कहा ये तो संन्यास छोड़ दिया, इसको केवल प्रेम प्रयोजन ही कहना। तो प्रेम प्रयोजन एक बार बताया, बोलता है कि गुरुदेव की मैनेजमेंट थर्ड क्लास, इनको कुछ मैनेजमेंट करना आता ही नहीं बिल्कुल भी। केवल भक्ति करते, उसी की बातें करते, बहुत श्रेष्ठ बातें करते हैं, किंतु प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो मैनेजमेंट इत्यादि वाली चीज वो उनको बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। स्वामी महाराज जी की मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास, उसी प्रकार का होना चाहिए। तो अब ये टॉपिक तो अलग प्रकार का चला गया, किंतु समझने की बात मुख्य रूप से क्या कि उनका क्या कहना कि इनको मैनेजमेंट नहीं आती। देन व्हाट? अगर नहीं भी आती तो इससे उनकी जो गुरुत्व उसमें किस प्रकार की कमी आती है? उसमें कमी नहीं आती। कोई एक
व्यक्ति था इस्कॉन में, उसने दीक्षा लिया लोकनाथ महाराज जी से, और फिर बाद में उसकी भेंट हुई महानिधि महाराज जी से। महानिधि महाराज देखने में सुंदर और बहुत फुर्तीले, नृत्य करते, आगे से पीछे इधर से उधर फटाफट करते हैं। तो जो लोकनाथ महाराज जी का शिष्य है वो क्या बोलता है, जिसने दीक्षा ले लिया, बाद में महानिधि महाराज जी को देखा, हमारे गुरुजी सुंदर नहीं दिखाई देते, फोटो इनकी अच्छी नहीं आती, जितनी भी खींच लो इनकी फोटो अच्छी नहीं आती, और ना फुर्तीले नहीं है, धीरे धीरे कथा बोलते हैं। कैसे? श्री कृष्ण मथुरा में देवकी के गर्भ से, ऐसे लोकनाथ महाराज कथा बोलते, बहुत धीरे कथा बोलते, किंतु उनका कीर्तन बहुत अच्छा। महानिधि महाराज वैसा कीर्तन कभी नहीं कर सकते जीवन में। तो अभी ये बात तो उसने बोली नहीं, मैंने उसको बोला। जब वो बोलते हैं महानिधि महाराज बहुत सुंदर, बहुत फुर्तीले, हमारे गुरुजी ना ऐसे वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मैंने उसको बोल दिया साथ साथ, तुम्हारे गुरु महाराज जी का कीर्तन जितना अच्छा महानिधि महाराज तो कभी नहीं कर सकते ऐसे वाला। हाँ, कीर्तन थोड़ा अच्छा है, किंतु मन फिर भी किसको चाहता है? फोटो अच्छी आनी चाहिए, देखने में शरीर सुंदर होना चाहिए। तो ये गुरु का गुरुत्व देखना, ये प्राकृत गुण, ये सब प्राकृत गुण, इसको देखना क्या होता। एक बार महाराज जी के डेबरा, बंगाल में एक जगह डेबरा, वहां पर जिनके घर पर जाते और माता जी जो है उसका पिता, वो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का शिष्य, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, टीचर थे शायद वो पहले। तो वो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, उनके घर पर ही हम लोगों ने ये वाली फोटो खींची थी शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी की। और हमारे पास कोई फोटो नहीं थी, उनके घर पे रखी थी चेयर पे, उसी से ही ये फोटो खींच करके डेवलप करवाई थी शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी की। वो जो व्यक्ति, वो मेरे को एक दिन बोलते हैं, मैं महाराज जी की कथा अनुवाद कर रहा था, महाराज जी ने बंगाली में कथा बोली, बंगाली लोगों को समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं। तो फिर महाराज जी मेरे को बोलते, प्रभु जी इनको आप अपनी वाली बंगला में समझा दो, तब इनको समझ आएगी। तो मेरी टूटी फूटी बंगला उल्टा, महाराज जी बंगाली शरीर, बंगाली भाषा उनको समझ, मैंने जब समझा दिया तो बोलते हाँ पूरा समझ आ गया, एक कौन बुझते पारलम। तो वो व्यक्ति मेरे को एक दिन बोलता है, हम 5-6 दिन वहां रुके थे, सज्जन व्यक्ति, महाराज जी का बड़ा आदर करने वाले, किंतु एक दुख व्यक्त किया। क्या? हमारे गुरु महाराज जी ना ज्यादा मठ नहीं बना पाए, ज्यादा शिष्य भी नहीं बना पाए। शिला माधव गोस्वामी महाराज बहुत बड़े आचार्य, हमारे गुरु महाराज जी तो छोटे वाले आचार्य, बिल्कुल छोटे वाले। तो सुन करके मेरे को असुविधा हुई कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया, मैंने कहा आप बड़े हैं बहुत, मेरे से दीक्षा भी आपका 20 साल पहले हो गया, किंतु मेरे को एक बात महाराज जी से सीखने के लिए मिली कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का केवल एक शिष्य था और उनका भजन कुटीर भी नहीं है कोई भी। वो तो नौका के नीचे रहते थे, वो तो नौका के नीचे रहते थे, उनका कोई शिष्य ही नहीं था। और शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य भी हुए, बहुत सारे मठ भी शिला प्रभुपाद जी ने बनाए। तो अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और शिला प्रभुपाद जी में इसके आधार पर अंतर करेंगे, ये वो छोटे वो बड़े, वो छोटे आचार्य वो बड़े आचार्य, ऐसा होगा? वो तो होएगा नहीं। नहीं तो गुरु परंपरा की धारा जिस प्रकार से चलती है उसको कैसे लेते हैं फिर आप? तो बोलते जी हाँ ना प्रभु मैं कान पकड़, मेरे भूल हुआ।
ना ना, गुरु महाराज जी के विषय में ऐसा नहीं बोलना, बार बार ऐसे करते। तो जो यहाँ पर जो गुणों की बात बोल रहे हैं, प्राप्तस्या, प्राप्त होकर, कल्याण अर्थात जो कल्याण है इसका अर्थ भी होगा अप्राकृत कल्याण, अप्राकृत आनंद, मूर्ख वाला आनंद नहीं, जगत वाला आनंद नहीं कि ओ मेरे गुरुजी बहुत सुंदर, मेरे गुरुजी बहुत पढ़े लिखे, मेरे गुरुजी बहुत धनी, मेरे गुरुजी जो इनके बड़े सारे स्थान, मेरे गुरुजी साइंटिस्ट, ये सब प्राकृत गुण। और इसके द्वारा जो आनंद होता है, ये जो आनंद और गर्व, वो जागतिक आनंद। अप्राकृत आनंद कुछ अलग वस्तु है। तो इसलिए जो गुरुपाद पद्म से आत्मा की संतुष्टि, आत्मा को पुष्टि, आत्मा को बल, आत्मा का जो जागृत होना, वो जो होता है उसका नाम होता है अप्राकृत कल्याण। उसको जब एक व्यक्ति थोड़ा सा स्पर्श करता है, अनुभव करता है कि मेरे को उनसे क्या मिल रहा है, मैंने उनसे क्या प्राप्त किया है, वो अलग वस्तु है। इसलिए अप्राकृत कल्याण की, अप्राकृत आनंद के और गुणार्णवस्या, जो वो आनंद देते हैं, किसके द्वारा देते हैं? अपने अप्राकृत गुणों के द्वारा। अप्राकृत गुण इस जगत के गुणों की तरह नहीं होते। एक व्यक्ति है शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का आश्रित, वो सब समय कुंठित रहता है, सब समय कुंठित रहने का कारण क्या? हमारे गुरु महाराज जी का विदेशों में प्रचार नहीं है, हमारे गुरु महाराज जी के विदेशी शिष्य नहीं है, हमारे गुरु महाराज जी का अंग्रेजी में कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी ने ना पता नहीं क्यों किसी अंग्रेज को दीक्षा ही नहीं दी। इस प्रकार से कुंठित रहने वाला व्यक्ति, तो वो अप्राकृत गुणों को पकड़ लेगा, वो तो कुछ और ही देखता है, तो उसी के द्वारा कुंठित हो सब समय। तो जो गुण हैं गुरुपाद पद्म के, जो अप्राकृत, उसको जगत के साथ में कहीं पर जो अभी देखते, उनका गुरु दर्शन नहीं होता। अभी गुरु का दर्शन कहाँ हुआ? चमड़े का दर्शन किया। और अगर उनका दर्शन किया भी है गुरु का, तो असम्यक दर्शन, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा वाला दर्शन। वास्तविक दर्शन जिसका हो जाता, वो अप्राकृत गुणों के साथ में जिसका थोड़ा सा भी संबंध हो जाता, वो अलग होता है। तो इसलिए प्राप्तस्या कल्याण गुण अर्णवस्या, गुण प्लस अर्णव प्लस क्या होगा रमणी मोहन प्रभु? अस्ते। अस्ते, अस्ते शब्द का अर्थ किया ऐसे। ऐसे गुरुपाद पद्म के, वंदे गुरोश्री चरणार विंदम, ऐसे गुरुपाद पद्म के चरणों की वंदना करता हूं। कैसे वाले? जो क्या है? गुण कल्याण रूपी, आनंद रूपी, कल्याण रूपी गुणों की, आनंद रूपी गुणों की जो क्या है? खान है। अप्राकृत गुणों वाले, किंतु बहुत सारे लोग उनसे प्राकृत गुण उनमें देखना चाहते। अगर उसमें प्राकृत गुण नहीं मिलते तो वो गुरु को गुरु ही नहीं मान पाते। वो किंतु केवल मात्र अभी बहुत निकृष्ट चित्त वृत्ति वाले, अभी उनके ऊपर करुणा हुआ नहीं है। तो इसलिए प्राप्तस्य कल्याण, जिनसे मुझे प्राप्त हुआ क्या?
प्राप्तस्यात् ऐसे वाले आनंद रूपी गुणों के जो समुद्र हैं, ऐसे वाले गुरु पाद पद्म को प्राप्त करके, उनकी करुणा से, उनकी कृपा से उनको प्राप्त करके मैं क्या करता हूँ? उनके श्री चरण कमलों को, उनके श्री चरण कमलों में वंदे गुरु, वंदे मतलब वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ गुरु, श्री गुरुदेव के श्री चरणार विंदम, श्री चरण अरविंद, अरविंद मतलब कमल, चरण कैसे हैं? कमल की भांति, कोमल सुगंधित। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार का ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रथम श्लोक जो है वो अपने गुरु पाद पद्म की महिमा में लिखा। अर्थात उन्होंने अपने अनुभव की बात लिखी, केवल मात्र सुनी सुनाई बात, किसी के द्वारा कही गई बात उसको नहीं, बल्कि अनुभव करके उस वस्तु को वास्तविक रूप में वंदना किया। नहीं तो वंदना होती नहीं ठीक से। जैसे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जब एक व्यक्ति प्रणाम करता है तब उससे पता चल जाता कि वो किस भावना के साथ में प्रणाम कर रहा है। अगर आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, संबंध नहीं है, उस व्यक्ति का अपना कुछ पारमार्थिक उन्नति नहीं है, तो कैसे प्रणाम करेगा? जैसे साधारण लोग करते हैं, संसारिक लोग थोड़ा सा, दो सारे लोग कर रहे हैं, मेरे को भी करना, झुक गए, थोड़ा सा हाथ जोड़ दिया, नहीं तो साष्टांग भी कर लिया, किंतु हृदय में कुछ नहीं है, और जल्दी जल्दी खड़े भी हो गए, उनको पता ही नहीं कि क्या करना। किंतु जिनके प्रति भावना हो गई कि इनसे मेरा बहुत बड़ा मंगल साधित हुआ है, उनके प्रति जो भावना आती फिर, और उस भावना के साथ में जो परिणाम होता है वो अलग प्रकार का है। इसलिए उसमें कोई तो पुनः पुनः करता है। जैसे रूप गोस्वामी जी जब प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने क्या किया? वहां पर महाप्रभु को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, पुनः पुनः उठते हैं, तृप्त नहीं हो रहे प्रणाम करके, पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। एक बार कर लिया, दो बार, एक अभी मिले हैं तो एक बार ही तो प्रणाम करोगे, कितनी बार करोगे? किंतु पुनः पुनः प्रणाम करते जा रहे। तो ऐसे क्यों होता है? अलग स्थिति है। हमारे लिए तो अभी तक ऐसे वाला समझना ही जीवन में आया नहीं। वैष्णव लोग अपनी वंदना में बोलते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों बार, करोड़ों करोड़ों मुखों से, करोड़ों करोड़ों शरीरों से, सब प्रकार से उनको मैं प्रणाम करता हूँ। किंतु कोटि कोटि बार करना सहज है। कोटि मतलब 1 करोड़। एक दिन में अगर 4 भी करूं तो एक साल में कितने होंगे? 365 गुना 4। 1 करोड़ पहुंचने तक पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, हैं? 1500 क्या बोल रहे हो? 1500 के आसपास। तो एक साल में मेरा कितना परिणाम हुआ? 1500। मेरी आयु अगर 50 साल की तो कितना हुआ? 75,000। और अगर 100 साल की आयु हुई तब हो जाएगा 1 करोड़ को पार करना। 1.5 लाख करोड़ तो तब भी हुआ नहीं, फिर बहुत छोटा वाला रह गया। तो कैसे करेंगे करोड़ों करोड़ों परिणाम? बोल तो देता हूं, किंतु जिस भावना के साथ में बोलते हैं, जो
गुरुदेव बोल रहे हैं अथवा रूप गोस्वामी जी जो कर रहे हैं अथवा हमारे महाराज जी बोलते थे कि कभी कर्णपुर गोस्वामी ने प्रणाम किया रूप गोस्वामी जी को, क्या कह करके? प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजाविरूपे, ये जो श्लोक है पूरा, कह रहे उसको प्रणाम करते करते अलग अलग प्रकार से वो प्रणाम करते करते संतुष्टि नहीं हो रहे कि नहीं, मेरा जो अभी प्रणाम करना वो अधूरा रह गया, अभी भी अधूरा है, अभी भी अधूरा है, मैंने इनको अभी पूरी तरह से नहीं समझा, मैंने अभी इनको पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया, मैं इनको पूरी तरह से अभी देख नहीं पाया, मेरे सामने इन्होंने अपने आप को पूरा अभी प्रकटित नहीं किया, मेरे सामने इतना किया है केवल, किंतु वो भी बहुत बड़ा। इस प्रकार की भावना के साथ में प्रणाम करते करते वो प्रणाम करने का अर्थ ही क्या होता है? खाली केवल शारीरिक ये कसरत थोड़ा ना है प्रणाम करना, शारीरिक कसरत नहीं है प्रणाम करना। प्रणाम करना हृदय से होता है। बहुत बार व्यक्ति जो है वो शरीर से प्रणाम कर भी नहीं सकता। हमारे महाराज जी जैसे एक उनका अवस्था आया था शरीर का कि जब वो प्रणाम अब झुक करके कभी करते ही नहीं, केवल हाथ जोड़ लेते, थोड़ा सा अपना मस्तक नीचे कर लेते, तो उनका प्रणाम वो हो रहा ना, नहीं हो रहा? हो रहा है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वरूप में है रति मंजरी, और रति मंजरी जो है अपने गुरुदेव रूप गोस्वामी, उनका जो स्वरूप रूप मंजरी के रूप में उनके पास में खड़े होकर के उनको उल्टा, उनको एकदम से कह रहे हैं कि अरे सखी तेरे उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनके साथ में मजाक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो जो मजाक कर रहे हैं करना है या नहीं है? तो कह रहे हैं कि वो जो प्रणाम, उस प्रकार का अवस्था उनका जो वो महिमा गान कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है वो? पहला वाला विलाप कुसुमांजलि का पहला श्लोक ना दूसरा श्लोक? पहला। उसमें आ गया कि उनको कह रहे हैं कि अरे सखी तुम्हारे पति जो हैं तो अभी ब्रज में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो इसी से ये भी प्रमाणित हुआ, कुछ दिन पहले रानो दीदी पूछ रही थी कि सिद्धांत महाराज जी ने कहा कि मंजरियों का विवाह होता है, तो हाँ होता है, इसी श्लोक में प्रकटित हुआ। त्वाम श्री रूप, ठीक है, त्वाम जो भी है, त्वाम श्री रूप मंजरी सखी, ऐसे करके उनके साथ में वार्तालाप किया कि हे सखी, हे रूप मंजरी, तुम्हारा पति जो है वो तो ब्रज से बाहर गया हुआ है, किंतु तब भी तुम्हारे अधर के ऊपर कोई एक ऐसा चिन्ह देख रही हूं जिससे पता चलता कि तुम्हारे जो अधर हैं इसको किसी पुरुष ने स्पर्श किया है। तो क्या तुम्हारे को किसी शुक पक्षी ने जो है वो तुम्हारे अधर पे आकर के उसने अपनी चोंच लगाई है क्या? इस प्रकार से उनके साथ वार्तालाप, तो उसमें भी प्रणाम हो रहा या नहीं हो रहा? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रणाम करने वाला जो शिष्य, उसका जो सामर्थ्य, उनका जो संबंध वो बहुत अलग प्रकार का। तो इससे प्रणाम बहुत प्रकार के होते, केवल मात्र शारीरिक वाला होता नहीं। बहुत बार शरीर से हो ही नहीं सकता, जो मन के साथ में करता, बाहर से नहीं भी करता अगर, उसका प्रणाम कौन स्वीकार कर पाता है? जो उस प्रकार की उन्नत अवस्था वाले, वो देख पाते। कोई कोई शरीर से भी कर रहा, उनको पता है ये प्रणाम नहीं कर रहा, ये केवल क्या है? अभिनय। ये प्रणाम नहीं कर रहा, इसका ठीक से नहीं हो रहा, ये तो केवल अभी प्रारंभ है। अलग अलग सब वो देख सकते गुरुपाद पद में। इसलिए उनको क्या कहते हैं? अप्राकृत गुणों के वो भंडार हैं। इसीलिए मैं उनको क्या करता हूं? उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो ये अनुभव के साथ में उनका बोला हुआ वचन, जिसको अगर हम लोग अपने लिए समझना शुरू करें
कि अभी मेरा ये भी समझना प्रारंभ हुआ या नहीं कि मैं संसार दावानल में हूं, या फिर मैं अभी केवल वही क्रियाएं कर रहा हूं सारी संसार वाली, उसी में लिप्त हूं, उसके स्वरूप को समझ रहा हूं या नहीं समझ रहा हूं, उससे निकलने के लिए इच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कुछ मेरे में सेंसिटिविटी आई है या नहीं आई है। अभी मेरा केवल गुरु चरणों में जो प्रणाम है वो केवल मात्र मौखिक हो रहा है या फिर केवल दोहराने वाला ही होता जा रहा है। मैं उसके भीतर में प्रविष्ट होकर के उसकी कुछ भावना को जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी, मैं उसको पकड़ भी पा रहा हूं या नहीं पकड़ पा रहा हूं। मेरे ऊपर अभी गुरु करुणा, गुरु की कृपा ये हुई भी है, मैं उससे अभी अभिषिक्त हुआ हूं, वो मुझसे मेरे पास पहुंची है, अथवा मैं उसको अपने से स्पर्श करने दे रहा हूं। ये वाला सारा कुछ इसमें एक जैसे प्रकाश्य रूप में एक बात बोली है, अप्रकाश्य रूप में उसके साथ साथ ये वाली बात भी बोल रहे हैं कि वंदना कर पा रहे हो, गुण को समझ रहे हो, गुणों ने स्पर्श किया, तुम्हारा कुछ सेंसिटिविटी आया, अपनी अवस्था संसार की अवस्था समझ आई, अंतर समझ आया, संसार में संतप्त होने वाले व्यक्ति का और अप्राकृत वस्तु के साथ में स्पर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कुछ अंतर में स्पर्श हुआ, उसका अंतर क्या होता है उनमें, अपने हृदय में तुम्हारे को इसका अनुभव कुछ आया थोड़ा बहुत या नहीं आया। अगर नहीं आया परिणाम कैसे होगा, अभी तो हो नहीं रहा, कुछ और हो रहा है। तो इसी भावनाओं को भी अपने आप में इन वचनों ने संजोया हुआ है। इसमें बड़े कुछ शाब्दिक अर्थ जो है उसको समझने का आज प्रयास किया। कल हम लोग दूसरा श्लोक इसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च